दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बूमर ट्रेड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। हम जानते हैं आप सभी लोग जो है अभी हाल ही में हुए फेड मीटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि फेड मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, फेड मीटिंग किसके ऊपर बेस्ड थी, या फेड मीटिंग का हमारे इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ कि फेड मीटिंग में एक्चुअली क्या क्या हुआ, किन किन चीज़ों को उन्होंने डिसाइड किया और क्या क्या हमको उस पर देखने को मिल सकता है कि वो इंडियन मार्केट पर किस तरह से काम करेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप कुछ अपना रिव्यूज़ देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको स्लाइड की सहायता से समझाने की कोशिश करूँ कि मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिया गया और क्या क्या हुआ। ठीक है, चलिए। तो हमारे क्या था कि एफओएमसी की मीटिंग में क्या क्या हुआ, हम उस बार डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए, हमारा पहला टारगेट हम देखना कि व्हाट हैपन एट जून फेड मीटिंग में क्या क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम अभी की पॉइंट है, इनको हम विस्तार 3 की पॉइंट है, उसको हम विस्तार से आगे समझेंगे। तो पहला था कि द फेड न्यूएस्ट समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, यानी कि इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में थोड़ी सी न्यू समरी आई कंटेंट, जिसमें क्या क्या था कि रिवाइज प्रेडिक्शन थे और एक पॉसिबल था, मतलब अर्लियर फेडरल फंड के रेट हाइक होने के उसमें एक पॉसिबिलिटीज भी थी। ठीक है। अब द फेड affirmed its view that although signs of improvement are not as hoped so far, तो मतलब जो उन्होंने एक सोचा था कि इतनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो नहीं हुई है, थोड़ा उन्होंने उसमें बताने की कोशिश करी। द गोल इज टू कंटिन्यू करंट टैक्टिक्स, वही बात है कि हम अभी जो हमारे प्लानिंग चल रही है हम उस पर काम करेंगे। और फिर क्या लिखा है कि डिस्पाइट कंसर्न ऑफ ओवर to describe despite concern of overcorrecting on or ending up with high inflation or low employment, the Fed remain confident in strong economic by next year। यहाँ पे भी मतलब कहना चाहते हैं, ये 3 पॉइंट है, हम उनको आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है करके आगे। ठीक है, चलिए। तो पहला है कि समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन एंड रिवाइज, क्या मुझ पे क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ। तो पहले बोलते हैं एज एन अपडेटेड समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन एसईपी वाज रिलीज्ड, एक इकोनॉमिक प्रोजेक्शन रिलीज किया गया। इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट एंड द फेडरल फंड रेट थ्रू 2023 में क्या हो सकता है। बाय द एंड ऑफ द 2023 एफओएमसी मेंबर प्रेडिक्टेड देयर कुड बी एन इंक्रीज ऑफ द फेडरल फंड रेट, यानी वो मानते हैं, इनका मेंबरों का मानना है कि हो सकता है कि जो फेडरल फंड के रेट हैं वो कुछ इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2023। लेकिन डिस्पाइट एलियर कुछ और चीज़ें कि वाइड स्प्रेड बिलीव करते हैं जो कि दैट दिस रेट कुड नियर स्टे नियर जीरो गोइंग इनटू 2024, यानी उनका ये मानना भी है कि जीरो के आसपास भी जा सकता है बाय द एंड ऑफ 2024। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है, तो कहता है कि अब सेकंड पॉइंट बोलता है कि मेंबर हैड अ मीडियन फेडरल फंड रेट प्रोजेक्शन ऑफ 0.6% बाय द एंड ऑफ 2023, up from the March median federal fund rate projection of 0.1% for the same time period। ठीक है, द इंक्रीज इज लाइकली ड्यू टू स्ट्रॉन्गर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड इन लेबर मार्केट दिस ईयर, यानी कि मानते हैं कि 0.1% से 0.6% तक जाने का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा ग्रोथ माना गया है, इसको एक स्ट्रॉन्गर ग्रोथ माना गया है। और ये उम्मीद करते हैं कि जो इस ईयर में आने वाले टाइम में कि लेबर मार्केट में इसका ग्रोथ का इफेक्ट हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। अब फिर लेकिन जो दूसरी बात है कि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो स्टिल नो मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड, हम ऐसे उम्मीद भी थी कि ये नॉर्मली होगा। तो many of the factors that the pandemic brought with it affecting the economic will continue to do so for quite a while, यानी कि यानी कि हमने उन काम जो चीज़ है वो नॉर्मल ही काम करती रहेंगी, कुछ ज़्यादा उन्होंने चेंज करने की कोशिश नहीं किया, कुछ समय तक अभी नॉर्मल आगे कंटिन्यू करेंगे ऐसा उन्होंने बोला है। तो पोवेल ने बताते हुए कहा कि नोटेड दैट द रिकवरी विल रिलाई ऑन पार्ट ऑन हॉल्टिंग प्रोडक्शन शॉर्टेज, यानी क्या बोलते हैं रिकवरी कहाँ अटकी हुई है, रिकवरी वहाँ अटकी हुई है जहाँ पे अभी प्रोडक्शन पार्ट ऑफ, यानी प्रोडक्शन जो शॉर्टेज है, यानी कि प्रोडक्शन होना अभी बाकी है, जहाँ प्रोडक्शन रुका हुआ है वहाँ पे रिकवरी रुकी हुई है। एंड
व्हेन दीज शॉर्टेजेस आर रिजॉल्व, और जैसे ही ये शॉर्टेज रिजॉल्व हो जाती है यानी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, द एक्सपेक्टेशन इज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, और वैसे ही इकोनॉमी का एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा एंड इट्स रीओपनिंग, बट फॉर नाउ, तो जैसे उसको खुलने पे इफेक्ट दिख जाएगा, लेकिन अभी के लिए क्या बोल रहा था, फेड कंटिन्यूज टू स्टिक टू इट्स प्लान फॉर वेटिंग टू सी व्हाट हैपन। तो यानी कि अभी फेड अपने उसी प्लान पे चल रहा है, ठीक है, जो अभी तक चल रहा है, आगे उस पर काम करेगा कि देखते हैं कि अभी क्या होने वाला है, ऐसा फेड ने बोला है। तो अब क्या है, डिस्पाइट कंसर्न इन्फ्लेशन एज इज एज एक्सपेक्टेड, तो ऑल्दो मैनी हैव एक्सप्रेस कंसर्न दैट इन्फ्लेशन माइट बी इंक्रीजिंग फास्टर देन एनॉलेज, यानी कि कहने मतलब क्या है, कहने मतलब यही है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। फेड इज कंटिन्यूइंग टू कीप अ क्लोज आई ऑन इन्फ्लेशन एंड इफ समथिंग नीड्स टू बी एडजस्टेड इट इज प्रिपेयर्ड टू मेक दोज चेंजेस एज नीडेड। तो फेड ने बोला कि अभी फेड जो है अपनी कहते नजरें बनाए हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट पे कि कैसे क्या क्या जरूरतें हैं, और अगर कहते हैं अगर कुछ भी जरूरतें होती है जिसको एड्रेस करना है तो फेड उसके लिए बिल्कुल तैयार है, और उन जो भी जरूरत करने की, जो भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी फेड उसको जरूर करेगा, ठीक है। अब कहता है फेड बोलता है प्लान इज टू मेंटेन द करंट रेट अंटिल द लेबर मार्केट रीच मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन reaches 2% and is on track to exceed 2% from some time। तो ये इसने ये बोला है कि अब देखिए अब इनका मेन फोकस कहाँ पे, मेन फोकस ये है कि लेबर मार्केट को किसी तरह से मतलब आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना, ताकि लेबर मार्केट खुले, जो वहाँ के लोग हैं जो लेबर काम कर रहे हैं, जो लेबर का काम करके अपना व्यवसाय अपना दिनचर्या चला रहे हैं, उनकी जॉब खुले। तो एक कहने का मतलब है अगर वो काम पे जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो इकोनॉमिक पर अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी मेन कंसर्न फेड का इसी पे ही है कि लेबरों को किसी तरह से जल्दी काम पे लगाया जाए, प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाए, ताकि इकोनॉमिक उनके एक मार्केट इकोनॉमिक में जो है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इस चीज़ है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे अपनी चीज़ों को, ठीक है, उनको उतनी चीज़ें कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ऑब्वियस अगर प्रोडक्शन बंद है तो हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि उनका मेन जो फोकस है प्रोडक्शन पे है। तो अमेरिकन मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है, मेरे मानना यही है कि मार्केट ठीक से काम करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमको फ्राइडे को मार्केट में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी देखने को मिली है। वो कोई नहीं, मार्केट अपने आप को रिकवर थोड़ा सा रिटेस्ट तो करता ही है, लेकिन बहुत बड़े चेंजेस नहीं थी जो हमारी उम्मीदें थी कि हो सकता है कि फ्राइडे से बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मार्केट की तरफ से नॉर्मल है, हम अलग उसी की हिसाब से इंडियन मार्केट में मेरे को लगता है कि ये नॉर्मल ही इफेक्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से इसको एक्सेप्ट करता है और किस तरह से इसके ऊपर काम करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।